हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर, जिसमें हम सबसे पहले वर्क को पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क क्या होता है, तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप ये कहेंगे कि हम किसी की चीज़ को उठाकर कहीं और रख देते हैं तो वो काम होता है। अगर मैं इस बोर्ड को रोकता रहूं और कह दूं कि मैं काम कर रहा हूं, तो क्या वो फिजिक्स में वैसा ही होता है या फिर डिफरेंट होता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्या आप दरवाजे को खींच करके उसको उसी पोजीशन में उसी स्टेट पर रख करके क्या आप कह सकते हैं कि हमने काम किया है, और क्या वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या वैलिड है? अगर है या नहीं है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बिना देरी की कि फोर्स वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है अगर एक डायग्राम की मदद से हम समझें तो ये हम एक मास मान लेते हैं, और इस पर एक फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, एक फोर्स लगा देते हैं। अगर हम इस फोर्स पर इस मास पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, जी होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ थीटा भी होगा, कुछ एंगल भी होगा। तो क्या हम कह सकते हैं, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी ये मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन इसकी हम फील भी लेने वाले हैं। वर्क डन बराबर, इसको हम डाल लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो हम लेने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डी एस कॉस थीटा। क्या हम ऐसा हटा सकते हैं क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डी कॉस थीटा होगा। अब ये डी कॉस थीटा क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए एक बार, ये फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ थीटा है, ठीक है, कुछ थीटा है। अब इस तरफ जो कंपोनेंट हो रहा होगा वो डी कॉस थीटा हो रहा होगा, और इधर एफ कॉस थीटा हो रहा होगा एफ कॉस थीटा, और इधर डी कॉस थीटा। तो इस फोर्स ने क्या डिस्प्लेसमेंट किया है, वो ये है डी कॉस थीटा। तो यही लिखा है डी कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, और चीजें मतलब वर्क के बारे में आपको पता होगा कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क क्या होता है, वर्क एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी होती है, और पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अगर हम फिर से उसको लिख दें, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डी कॉस थीटा, फिर लिख दें। अब हम अगर बात करें नेट वर्क डन की कि यहाँ पर नेट वर्क डन कितना हो रहा है। नेट का मतलब क्या होता है, नेट मतलब ऑल टोटल चारों तरफ से वर्क डन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लिफ्ट में बैठा हुआ हूँ और इस मास को देख रहा हूँ, इस मास को, आपने लिफ्ट वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपने देखा होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में है, तो आपने जरूर पढ़ा है, क्योंकि आप इसीलिए वर्क एनर्जी पावर की तरफ आए। तो यहाँ पर क्योंकि वो मैकेनिक्स का पार्ट है, ये भी मैकेनिक्स को एक एडवांस वर्जन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये मैं हूँ, मैं मान लेता हूँ ये मैं अभिशांत हूँ, और मैं इस मास को देख रहा हूँ, इसके नीचे जी लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी लग रही होगी। अगर मैं जी इफेक्टिव की बात करूँ, इफेक्टिवली कितना लग रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, उसके लिए मुझे कुछ केसेस देने होंगे कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है या एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है या एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, अगर जी इफेक्टिव की बात करें तो जी प्लस ए भी हो सकता है और जी माइनस ए भी हो सकता है, जी प्लस ए भी हो सकता है, जी माइनस ए भी हो सकता है। तो ये जी इफेक्टिव का केस होता है। नेट वर्क डन की बात करें, वर्क डन जो कि हम नेट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है वर्क डन, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम कुछ केसेस लेते हैं, उसके आधार पे आपको बताते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू जीरो हुई तो क्या होगा, और थीटा की वैल्यू 90 हुई तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 180 हुई तो क्या होगा। अगर कम ज़्यादा होती है तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे हमने कहा कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है, केस ये मास m है, फोर्स लगाई F, वही केस जो मैंने आपको पहले बताया था,
कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये मास है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ थीटा कुछ एंगल पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 90 होगा। क्या मतलब है, 90 से कम है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू बराबर 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू बराबर 90 डिग्री, तो क्या होगा, तो क्या होगा, डायग्राम की मदद से समझते हैं। मास m है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। इस तरफ फोर्स दे देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है कि नॉर्मल सरफेस की तरफ लगता है, mg नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो वो केस अलग ही है। चलिए आप देखिए, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन क्या होगा, mg ये ऊपर, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 की वैल्यू जब 0 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर वर्क डन बराबर 0, वर्क डन बराबर 0 हो गया, वर्क डन बराबर 0 हो गया, ठीक है। वर्क डन बराबर 0 हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है तो फिर cos 180 भी तो एक एग्जांपल हो सकता है, cos 180 हो सकता है। तो थीटा माइनस में चला जाता है, मतलब वर्क डन क्या होता है, माइनस में वैल्यू आएगी, cos 180 की वैल्यू माइनस 180, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर इसको हम फोर्स इनटू डी भी लिख सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि फोर्स कांस्टेंट है, क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये फोर्स इधर लग रहा है, कुछ थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और एक एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि मैंने फिर से वही लिख दिया, फिर वही समझा रहा हूँ, नहीं, अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, इन सभी केसेस में अलग हो रही, थीटा 0 हो रही 90 पे, हो रही कि नहीं हो रही। तो एफ डी कॉस थीटा में अगर कोई वेरिएबल है तो वो है cos थीटा, कोई वेरिएबल है वो है cos थीटा, है कि नहीं। तो पूरा वर्क डन इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, वो इस cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों है, ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव है कि नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव। इनका मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 पर ये वेरिएबल एक वैल्यूज को दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निचोड़ की, कि आपको नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में क्या लिखना है, आपको लिखना है वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी cos थीटा भी लिख सकते हैं, और बस ये और ये वर्क डन क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकती है, ठीक है। सो गाइस, हमने बात की वर्क की, हम कल एक क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।